ऊपर करने की जरूरत ही नहीं। पता है कल उसकी स्पीच में उसने 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम बोली, बहुत ही अहम बोली। उनको अपने 24 साल में कभी भी लेट आने का फाइन नहीं देना पड़ा। नहीं तो क्रिकेटर को कैसे होता है, एक बस होती है ना बस, उसमें सब क्रिकेटर को इकट्ठा होकर अंदर चढ़ना पड़ता है सुबह सुबह को, जब वो को प्रैक्टिस करने जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं। तो उनको कभी जिंदगी में लेट फाइन नहीं मिली। उसके लिए तालियां हो जाए यार। कैसे कैसे हो सकता है कि इतने महान बड़े सबसे ज्यादा जाने माने हमारे क्रिकेटर को कभी नहीं देना पड़ा? क्यों? क्योंकि क्या नहीं वेस्ट किया उन्होंने? बिल्कुल। और आप लोगों ने नहीं किया कल रात को, तो आपके लिए भी तालियां। कैसे कैसे? एक बात बोलना चाहती हूँ। Okay, one thing I would like to say. No one expected them to be ready the way they are. I thought now they will be starting the work. But it's amazing. आप लोग सोए कि नहीं रात भर? नहीं, माय गॉड, मैं तो बहुत नींद करके आई हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। आपका एनर्जी देखकर ये हमें सीखने को मिला। आपने जो कल से हमने सिखाया है बहुत अच्छा प्रयोग किया है, बहुत अच्छा, वंडरफुल, ऑसम। देखो मैं आपसे भी ज्यादा लेजी हूँ क्योंकि मेरा शो तो सुबह 7 बजे शुरू होता है और प्रबोध भी सुनते हैं, उनको पता होगा कभी कभी मैं लेट आती हूँ। लेकिन लकीली मेरे साथ एक लड़का है सलिल, आशिकी 2 में वो मुस्टंडा था, वो लकीली पहुंच जाता है टाइम पे तो वो बोल लेता है। लेकिन आपको थाने में सबसे ज्यादा सुंदर क्या लगा अब तक? आपने कुछ देखा थाने में? नहीं? ग्रीनरी। किसने बोला ग्रीनरी? सुपर। आप तो बहुत ही ग्रीन साइड से आते हो, जहां से आते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ की ग्रीनरी अच्छी लगी? क्यों, क्या अच्छा लगा? मतलब ऐसे क्या? पोल्यूशन नहीं है। हरियाली बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, गंदगी में नहीं है और इन्वायरमेंट अच्छा है। आपको पता है थाने अगर पूरा मुंबई लें, नवी मुंबई लें, तो थाने सबसे अच्छा एक्चुअली मेंटेन्ड है। तो आपके लिए तालियां कि आपने ऑब्जर्व किया। क्योंकि क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं हम लोग को लगता है हाँ ये तो ऐसे ही है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फॉर ग्रांटेड, कि हाँ ये तो है। जैसे हम लोग के घर वाले या जो भी हमारे लाइफ में फ्रेंड्स होते कभी कभी। लेकिन हरियाली बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। और मुझे लगता है आपका ये माँ निकेतन इतना सुंदर है। Anybody stepping in over here says we must come again and again. Can we stay over here? That's what they ask. Exactly. वो रहना चाहते हैं। इतने लोग कल से मुझसे पूछ चुके, हम आकर यहाँ रह सकते हैं क्या? लेकिन ये ट्रीज किसने यहाँ पे डाली थी? ये सब ये सिस्टर्स की कमाल है, इन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है। We must give a good round of applause for all the sisters. यहाँ 2 चीजें बहुत फायदे की। हम लोग अपना फायदा हमेशा देखते हैं कि नहीं, कि कैसे हमको लाइफ में फायदा होगा। पहले तो ये मैंने सीखा था कहीं पे और ये सच्ची बात है, डॉक्टर साहब भी शायद एग्री करेंगे। पता है हाथ में हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, आँख, नाक, कान, पीठ, सब हाथ में। तो कभी कभी हाथ में ऐसे ऐसे करोगे ना, कहीं तो दुखेगा, फिर पता चलेगा ओ शायद मेरे पीठ में प्रॉब्लम होगी इसलिए वहां दुख रहा है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब ताली मारते हो तो वो सारे पॉइंट्स में आपको प्रेशर मिलता है, जिससे आपका बॉडी सही रहता है। तो लाइफ में अगर कुछ अच्छा देखा, किसी के लिए कुछ अच्छा, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो अगर आपको कैसे कोई अच्छा लगे तो ताली तो दिल से मारना चाहिए। अभी मारो, दिल से ताली मारो। जब ताली मारोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और सुखी रहोगे और हेल्दी रहोगे। और दूसरी चीज जो सिस्टर्स ने की है, मुझे ये बात एक्चुअली 3 साल पहले पता चली, मुझे पता नहीं थी। पर मैं बचपन से ना ऐसे पेड़ को ऐसे, मुझे पता नहीं झप्पी का बहुत दिल, बचपन से जादू की झप्पी का बहुत शौक है। तो मैं जब कश्मीर जाती थी, स्पेशली जब वैष्णो देवी, आपने वैष्णो देवी का नाम सुना है? हाँ, वहाँ जाती थी। वहाँ पे पेड़ इतने सुंदर हैं, तो मैं उनको ऐसे जादू की झप्पी देके उनके साथ फोटो लेती थी। लेकिन आपको पता है ना, प्लांट में भी जान होता है, उनको पता है हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सिस्टर्स ने जो काम किया है, यानी कि एक पेड़ को जन्म देना, उसका बीज बोना, उसको पानी देना, खाद देना, बहुत पुण्य की बात होती है। कहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो कि है आपको ब्लेसिंग्स देती है और आप खुश रहते हैं। क्योंकि क्या है, एक पेड़ कितने पक्षियों का घर बनता है? एक पेड़ कितने एसी के बराबर है? वो हम लोग एसी चलाते हैं ना,